इजराइल को गाजा से बाहर निकालने के लिए पुतिन ने 2 खतरनाक नेताओं को बुलाया है, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि मिडिल ईस्ट पर उसका प्रभुत्व खत्म हो सकता है और इजराइल, जिसे वह बिना शर्त समर्थन देता है, हार सकता है। यह अब एक सच्चाई बनती जा रही है। पुतिन की खुफिया चाल के कारण इजराइल हार सकता है। भाग 8। सीरिया और इजराइल के बीच तनाव। सीरिया एक देश जिसे हम सब ने कई बार सुना है। वहां ईरान समर्थित गुट हैं जो इजराइल को लगातार निशाना बनाते हैं। ये गुट अपने आप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बताते हैं। इजराइल ने सीरिया में एक इमारत पर हमला किया था जिसमें ईरानी राजदूत और कमांडर थे। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर बड़ा हमला किया था जिसमें सीधा मिसाइल हमला शामिल था। इसलिए सीरिया इजराइल का बड़ा दुश्मन है। सीरिया में ईरान समर्थित गुट लगातार इजराइल को टारगेट करते रहते हैं। इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक करके सीरिया के एक महत्वपूर्ण इमारत को निशाना बनाया था जहां ईरान के राजदूत और कमांडर मौजूद थे। इसके बाद ईरान ने बड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला किया था। इसलिए सीरिया और इजराइल के बीच लगातार तनाव बना रहता है। भाग 2। तुर्की का हस्तक्षेप। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो तुर्की अपनी सेना भेज देगा। यह पहली बार है जब अर्दोगान ने ऐसा खतरा दिया है। तुर्की ने पहले भी लीबिया और नगानो काराक के इलाके में अपनी सेना भेजी थी। अब तुर्की फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ खड़ा है। तुर्की के इस कदम से इजराइल की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अर्दोगान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इजराइल अपनी हरकतें नहीं रोकता तो तुर्की अपनी सेना भेज देगा। तुर्की ने लीबिया और नगानो काराक के इलाके में अपनी सेना भेजी थी और अब वह इजराइल में भी यही कदम उठा सकता है। अर्दोगान का यह बयान इजराइल के लिए एक गंभीर चुनौती है। भाग 3। पुतिन की खुफिया चाल। बशर अल असद, जो सीरिया के शीर्ष नेता हैं और पुतिन के करीबी माने जाते हैं, अक्सर पुतिन से मिलने के लिए क्रेमलिन जाते हैं। क्रेमलिन वह स्थान है जहां से पुतिन सरकार का संचालन करते हैं। इन मुलाकातों के बाद अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जो हैरान कर देती हैं। अब खबर है कि सीरिया और तुर्की के राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। यह एक बड़ी घटना हो सकती है क्योंकि सीरिया और तुर्की के बीच पहले से दुश्मनी रही है। 2012 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था और तुर्की ने असद की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गुटों को समर्थन दिया था। लेकिन अब पुतिन दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह हो गया तो तुर्की और सीरिया एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। भाग 4। तुर्की और सीरिया की मुलाकात। तुर्की और सीरिया के राष्ट्रपति यायलादी कसाब बॉर्डर गेट पर मिलने वाले हैं, जिसमें रशिया की खुफिया एजेंसी का बड़ा हाथ माना जा रहा है। अगर तुर्की और सीरिया एक साथ आ जाते हैं तो इजराइल के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तुर्की, ईरान और सीरिया मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं और अमेरिका का मिडिल ईस्ट से प्रभाव समाप्त हो सकता है। तुर्की और सीरिया के राष्ट्रपति यायलादी कसाब बॉर्डर गेट पर मिलने वाले हैं। यह मुलाकात रशिया की खुफिया एजेंसी के समर्थन से हो रही है। अगर तुर्की और सीरिया एकजुट हो जाते हैं तो इजराइल के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन सकती है। तुर्की और सीरिया मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं, जिससे अमेरिका का मिडिल ईस्ट पर प्रभाव समाप्त हो सकता है। भाग 5। अमेरिका की प्रतिक्रिया। पुतिन की यह चाल इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी भी खतरे में पड़ सकती है। अगर अमेरिका ने इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया तो इजराइल को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को इजराइल का समर्थन करने के कारण पहले से ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
अगर अमेरिका ने इस स्थिति में गलती की तो मिडिल ईस्ट से उसका प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इजराइल की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और पुतिन की यह चाल उसे और भी कमजोर कर सकती है। अमेरिका और इजराइल के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।